बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं बुर्जे दल्लू एक्वेरियस, जिसको कुंभ राशि भी कहते हैं। स्टार्स की क्या ऐसी तब्दीली आई है कि आपकी ज़िंदगी में खुशहालियों भरा दौर भी मुमकिन हो सकता है। तो नाज़रीन, जो भी दोस्त अब बहन भाई चैनल से नए जुड़े हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पर बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मनसूब वीडियो आप तक बासानी पहुँच सके। तो नाज़रीन, देखा जाए आपके जायचे में आपकी शख्सियत का हाकम सियारा ज़ुहल सैटर्न बदस्तूर जायचे में दूसरे घर में मौजूद है। यहाँ पर इसने 1 जून 2027 तक रहना है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में नजूम में एक वाहिद बड़ा सियारा माना जाता है जो कि एक घर में 2.5 साल मौजूद रहता है। और ये 60 सदी का आखिरी तीसरा फेज चल रहा है, जो कि 1 जून 2027 को ख़त्म हो जाएगा। मगर याद रखिएगा, अक्सर दोस्त बहन भाई मैसेजेस करते हैं कि 60 सदी चल रही है और बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। देखें, माना 60 सदी का आखिरी फेस है, मगर आप लोगों ने इससे परेशान भी नहीं होना। 60 सदी तब अफेक्ट करती है जब आपके पैदाइशी जायचे में ज़ोहल और कमर सियारा दोनों अगर अच्छी पोजीशन में मौजूद ना हो। अगर ज़ोहल आपके बर्थ चार्ट, यह है मौजूदा याम में स्टार्स की पोजीशन 2026 है, ज़ोहल बुर्जे हूत पाइसिस में मौजूद है, लेकिन पैदाइश जिस टाइम आपकी हुई है ना, उस टाइम सियारगान की पोजीशन देखी जाती है कि पैदाइश के वक्त ज़ोहल किस पोजीशन में मौजूद था। अगर ज़ोहल तब कमज़ोर था, फिर यहाँ पर 60 सदी अफेक्ट करती है। अगर ज़ोहल मजबूत आपके पैदाइशी जायचे में है, फिर 60 सदी अफेक्ट नहीं करती। बल्कि यहाँ पर जो आप लोगों ने दो दौलत के घर में मौजूद है, दूसरा घर में है, आपके फैमिली को भी रिप्रेजेंट करता है, आपकी फूड, आपकी आवाज़, आपकी गुफ्तगू को भी रिप्रेजेंट करता है। इन हवाले से ज़बरदस्त खुशखबरियाँ मुमकिन होती हुई देखी जा सकती हैं। अब ज़ोहल एस्ट्रोलॉजी में नजूम में एक ठंडा और एक सुस्त प्लैनेट ज़रूर माना जाता है, मगर आपकी एस्ट्रोलॉजी में नजूम में सबसे ज़्यादा अमीरी का प्लैनेट माना जाता है। जिस इंसान का पैदाइशी जायचे में ज़ोहल सियारा मजबूत होता है, ऐसा इंसान अपनी ज़िंदगी के तमाम कम्फर्ट्स, तमाम सुख पाता है। ऐसा इंसान एक आला ओहदे पे फाइज होता है, घर बार, जायदाद, प्रॉपर्टीज़, गाड़ी का सुख पाता है ऐसा इंसान। उसकी अपनी जायदाद भी होती है। अब ये दूसरे घर में है, और दूसरे घर का हाकम सियारा आप लोग अगर देखें तो वो मुश्तरी है। मुश्तरी सियारा 1 जून 2026 से 12 सालों बाद हालत शरफ में छठे घर में आ रहा है। यहाँ पर ये तकरीबन जून 2027 तक मौजूद रहेगा, लेकिन इसी एक अरसे के दौरान 85 डेज़ के लिए ये आपके जायचे में 7th हाउस में आएगा। अब चूँकि 1 जून से ये हालत शरफ में आ रहा है, अब छठे घर में ये अच्छा नहीं माना जाता। मगर अब आप लोगों ने एक बात ये भी ज़हन में रखनी है कि जिस तरह हर इंसान अपने घर बब्बर शेर मजबूत होता है ना, इसी तरह हर सियारा अपने घर में हो या वो हालत शरफ में आ रहा है तो यहाँ पर मजबूत माना जाता है। अब छठे घर में आ रहा है तो यहाँ पर ज़बरदस्त सेहत होने वाली है आप लोगों की। जो बीमार हैं इंशाल्लाह ताला सेहत याब पाएंगे। नौकरी में ज़बरदस्त प्रमोशन, कमीशन, परसेंटेज आप लोगों का बढ़ने जा रहा है। कोई नई नौकरियां अगर आप लोग बैरून मुल्क भी अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, उसमें अच्छी कामयाबियां आपको मिलती हुई देखी जा सकती हैं। कोई अदालती केस अगर आप लोगों के चल रहे हैं, आप लोगों को उसमें ज़बरदस्त कामयाबियां मिलती हुई, केस आपकी फेवर में जाता हुआ यहाँ पर देखा जा सकता है। छठा घर स्मॉल पेट्स, एनिमल से भी रिलेटेड होता है। लाइफ की ऑब्स्टेकल्स, परेशानियाँ, जादू टूना, सहर, खौफो हरास, वहम, वसवसा, पेट के अमराज, मैदे को भी रिप्रेजेंट करता है। कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों पर आप लोग गालब आते हुए देखे जा सकते हैं। मुखालफिन पर आप लोग गालब रहते हुए यहाँ पर नज़र आ सकते हैं। स्मॉल पेट्स, एनिमल्स पालने का यहाँ पर शौक मुमकिन हो सकता है। छठा घर आपके रोज़मर्रा के मामलात को भी रिप्रेजेंट करता है। उसमें काफ़ी आप लोग एनर्जेटिक, जोशीले और खुशियाँ समेटते हुए, खुशियाँ बांटते हुए यहाँ पर नज़र आ सकते हैं। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में नजूम में ना मुश्तरी सियारा आपकी ग्रोथ को, चीज़ों की बढ़ोतरी को रिप्रेजेंट करने वाला सियारा माना जाता है। जायचे में जिस घर में भी मौजूद होता है उस घर की मनसूबात बढ़ा देता है। एक्सपेंशन का सियारा माना जाता है। ये आपकी नॉलेज, विजडम, हिकमत, आपकी रूहानियत का सियारा माना जाता है। खुशकिस्मती का सियारा माना जाता है। एक तालीम याफ्ता, एक रोबो दबदबे का, एक चैरिटी करने वाला, एक फंडिंग करने वाला सियारा माना जाता है। छठे घर में एक से जायद नौकरियां आप लोग यहाँ पर करते हुए देखे जा सकते हैं। और सबसे बड़ी मजे की बात है, ये आपके जायचे में ना दौलत का भी हाकम सियारा है। अब रुपया, पैसा, आमदन के हवाले से अच्छी खुशखबरियां आप लोगों को यहाँ पर मिलती रहेंगी। कोई फैमिली से नाराजगी हुई है, गिले शिकवे वो यहाँ पर दूर होते हुए देखे जा सकते हैं। बैंक बैलेंस में इजाफा मुमकिन हो सकता है। और आपके जायचे में ये 11वें घर का भी हाकम सियारा है। 11वां घर सबसे ज्यादा एस्ट्रोलॉजी में नजूम में मजबूत घर माना जाता है। ख्वाहिशात पूरी होने का जायचे में घर माना जाता है। एक्सपेक्टेशंस पूरी होने का, विशेस पूरी होने का, कोई उम्मीद आपने अपने आप से अगर लगाई हुई है वो यहाँ पर फुलफिल होती हुई देखी जा सकती है।
खास तौर पर ऑनलाइन नेटवर्किंग से जितने जुड़े बहन भाई अफराद मंसूब है ना, यहाँ पर जेबें भरते हुए, प्रॉफिट समेटते हुए ज़बरदस्त नज़र आ सकते हैं और दो नए दोस्त ज़िंदगी में आ सकते हैं। कोई एज अ गाइडनर, एज अ टीचर, एज अ मेंटोर के तौर पर आप लोगों की यहाँ पर रहनुमाई करता हुआ भी कोई बड़ा कुछ दोस्त अब आप भी यहाँ पर देखा जा सकता है। बड़े भाई से फ़ायदा हासिल हो सकता है, कोई एनजीओ चला रहे हैं उससे कामयाबी मिल सकती है। यानी कि आप लोगों का रुपया पैसा आमदन के वाले से ये अच्छा खुशहालियों वाला दौर साबित होता हुआ देखा जा सकता है। और देखा जाए तो मौजूदा याम में 29 मई से सियारा अतारद मरकरी आपके जायचे में 5वें घर में आ रहा है। अब यहाँ पर इसने तकरीबन 24 दिन मौजूद रहना। अब एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में हर इंसान की ज़िंदगी में 9 सियारे असर रखते हैं। अब अतारद सियारा एक छोटा प्लैनेट ज़रूर है, मगर ये आपकी बुद्धि को, आपके दिमाग को, आपके ब्रेन को रिप्रेजेंट करने वाला सियारा माना जाता है। जो इंसान फैसले लाइफ में सही नहीं कर पाता या उसका ब्रेन सही काम नहीं करता, सोचता कुछ है होता उसके बरक्स है, तो वो लाइफ में उसको भी काफ़ी ऑब्स्टेकल्स, परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अतारद सितारे का भी अच्छा होना जायचे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। 5वें घर में मौजूद है, यहाँ पर औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरियाँ आप लोगों को मिलती हुई देखी जा सकती हैं। औलाद के साथ सैर व तफरी वाला माहौल मुमकिन होता हुआ, या उनकी कोई फ्यूचर प्लानिंग आप लोग करते हुए, कोई इंश्योरेंस के वाले से कोई प्लान तश्कील करते हुए और कामयाबी से हमकिनार होते हुए यहाँ पर देखे जा सकते हैं। 5वां घर आपकी मोहब्बत को भी रिप्रेजेंट करता है। मोहब्बत के मामलात में कोई गुफ्तगू, कोई प्लानिंग वगैरह या कोई पसंद की शादी भी होती हुई यहाँ पर देखी जा सकती है। 5वां घर आपके प्राइस बॉन्ड को भी रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर शरफ में है 11वें घर का आकम सियारा, अतारद 5वें घर में है। कोई प्राइस बॉन्ड को जैकपॉट भी लगता हुआ यहाँ पर देखा जा सकता है। स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े जितने दोस्त बहन भाई अफराद हैं और पॉलिटिक्स से जितने जुड़े अफराद हैं, गेम से, यहाँ पर ये भी ज़बरदस्त कामयाबियाँ समेटते हुए नज़र आ सकते हैं। जहन आप लोगों का यहाँ पर बहुत तेज़ चलता हुआ देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर व्यूज़ और आपके कंटेंट्स यहाँ पर फेमस होते हुए भी देखे जा सकते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए, यहाँ पर लोगों पर आप अपनी बात से मुतासर करने की भी सलाहियत रखते हुए देखे जा सकते हैं। अतारद सियारा एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में आपकी बातचीत, गुफ्तगू, जहानत के साथ साथ आपके कारोबार को भी रिप्रेजेंट करने वाला सियारा माना जाता है। माइना जायचे में 10वां घर कारोबार का होता है, मगर आपके बर्थ चार्ट में अगर अकेला अतारद मरकरी स्ट्रॉन्ग है, आप एक अच्छे बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। आप लोग नौकरी के साथ साथ कोई शॉर्ट बिजनेस भी अगर करते हैं ना, आप लोग ज़बरदस्त कामयाबियाँ समेटते हुए यहाँ पर नज़र आ सकते हैं। देखा जाए तो अतारद आपके जायचे में 8वें घर का भी आकम सियारा। 8वां घर होता है सडन इंसिडेंट्स का। अचानक से ज़िंदगी में कोई अच्छी खुशखबरियाँ भी आ सकती है, कोई अच्छी रुपये पैसे की तरफ से खबर मिल सकती है। आप लोगों को ससुराल की मुकम्मल स्पॉट मुमकिन होती हुई देखी जा सकती है। 8वां घर आपके हिडन नॉलेज, सीक्रेट्स अलूम, अकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च, इन मामलात को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आप लोग कहीं ना कहीं इन अलूम्स को बड़ी बारीक बीनी से समझने की, सीखने की भी यहाँ पर कोशिश करते हुए देखे जा सकते हैं। और हो सकता है अगर आप लोग सीख रहे हैं तो आप लोग उससे काफ़ी कामयाबियाँ समेटते हुए भी यहाँ पर नज़र आ सकते हैं। इसके बाद देखा जाए तो अतारद सियारा 5वें घर में है, तो यहाँ पर तालीम, आपका हुनर, आपकी शोबिज़, आपकी थिएटर की दुनिया, आपकी स्टेज परफॉर्मेंस, आपका इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी ओपन करना चाह रहे हैं, ये बहुत ही गोल्डन टाइम पीरियड है। आप लोग अगर यहाँ पर कोई तालीमी कोई इम्तिहान दे रहे हैं, मुकाबले का इम्तिहान दे रहे हैं, मुश्तरी छठे घर में ज़बरदस्त कामयाबी आप लोग समेट सकते हैं। किसी आला ओहदे पे, किसी आला डेजिग्नेशन पे भी आप लोग यहाँ पर फाइज होते हुए देखे जा सकते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो मौजूदा अयाम में मरीख हालत अरूज में आपके जायचे में 3रे घर में मौजूद है। मरीख है जज्बात, एनर्जी, जोशीलापन, हिम्मत, करेज, एफर्ट, बहादुरी, आपकी बॉडी का जोश, खून को रिप्रेजेंट करता है सियारा मरीख। मरीख अच्छा हो मीन्स आप लोग हर काम बड़ी मेहनत, ईमानदारी, जुस्तजू, लगन से करते हुए देखे जा सकते हैं। आप लोग अगर अपने मकसद को कोई ठान लें आप लोग और डट जाए किसी बात पे या ज़िद्दीपन पर आ जाए, तो आप लोग वो काम करके रहेंगे। 3रे घर में मौजूद है, एक तो शॉर्ट ट्रैवल सफ़र, एक शहर से दूसरे शहर का सफ़र, कारोबारी हो या सैर व तफरी के वाले से हो, अच्छी कामयाबियाँ समेट सकते हैं आप लोग यहाँ पर, क्योंकि मरीख ने यहाँ पर 20 जून तक मौजूद रहना है। 20 जून के बाद मरीख सियारा अपनी पोजीशन तब्दील करेगा। छोटे बहन भाई से लविंग, केयरिंग, मोहब्बतों भरा, खुशियों भरा वक्त गुजर सकता है। और बुर्जे दलू वाले जितने भी मीडिया से, मार्केटिंग से, मैनेजमेंट से जितने जुड़े बहन भाई अफराद हैं, ज़बरदस्त यहाँ पर कामयाबियाँ समेटते हुए नज़र आ सकते हैं। किस्मत का सितारा ज़ोहरा भी ऑलरेडी 5वें घर में जायचे में मौजूद है। फर्स्ट साइट लव, मोहब्बत के मामलात में बेहतरी हो, घर में कोई लग्जरीज चीज़ों पर अखराजात भी मुमकिन होते हुए आप लोगों के देखे जा सकते हैं। राहू देखें फर्स्ट हाउस में मौजूद है। राहू एक शैडो प्लैनेट है, मगर ये भी एक जगह जहां बैठा हो ना 18 महीने मौजूद रहता है। यहाँ पर इसने 3 दिसंबर 2026 तक रहना है। 3 दिसंबर 2026 के बाद ये आपके जायचे में 12वें घर में चला जाएगा। मगर राहू फर्स्ट हाउस में हो, आप फर्स्ट हाउस आप खुद हैं,
आपकी पर्सनैलिटी है, आपकी सोच, आपका दिमाग, आपका ब्रेन, आपका पहनना ओढ़ना, आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी लुक, आपका ओरा, कुछ भी नया करने जा रहे जायचे में पहले घर से देखा जाता है। राहु है ना बैठा हुआ फर्स्ट हाउस में, सोच मुनफरिद और बड़ी सोच, कुछ बड़ा कर जाने का लाइफ के अंदर अज़म मुमकिन होता हुआ देखा जा सकता है। लाइफ में बड़े बड़े ख्यालात, कुछ बड़ा कर जाने की सोच मुमकिन हो सकती है, मगर शॉर्ट वे आप लोगों ने यूज़ नहीं करना, क्योंकि आपकी जो शख्सियत का हाकम से आ रहा है वो ज़ोहल है। एस्ट्रोलॉजी में नजूम में वो एक नज़्म ज़ब्त का, एक डिसिप्लिन का, एक कानून साजी का और एक ईमानदारी का प्लैनेट माना जाता है। लाइफ में अगर आप लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट वे यूज़ किया, फिर आप लोगों को लॉस वगैरह और नुकसान वगैरह भी हो सकता है। आप अपनी मेहनत जारी रखें और आप लोग अपने मेहनत के बलबूते पर आप लोग अपने डबल गोल्स और रिवार्ड अचीव करते हुए यहाँ पर देखे जा सकते हैं। और राहु फर्स्ट हाउस में है, ये भी आप लोगों ने बात ज़हन में रखनी है कि बिला वजह कोई वसवसा, कोई ख्याली पुलाव भी अपने ज़हन में आप लोगों ने नहीं लाने कि दिन को कुछ ख्याल सोच रहे हैं, दोपहर को कुछ ख्याल सोच रहे हैं, रात को कुछ ख्याल आप लोग सोच रहे हैं। अगर कोई ज़हन में कोई प्लानिंग चल रही है तो आप लोग एक चीज़ पर अमल दरामद हो तो आप लोगों को उसमें ज़बरदस्त कामयाबियाँ मिलती हुई देखी जाएंगी। कारोबारी सरगर्मियों का हक्म सारा मरीख बहुत अच्छी पोजीशन में तीसरे घर में है, कारोबारी सरगर्मियां बहुत बूस्ट करती हुई यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की देखी जा सकती हैं। आपकी इज्जत और शरफ में भी इजाफा मुमकिन होता हुआ यहाँ पर देखा जा सकता है। जल्दबाजी में बस आप लोगों ने फैसले नहीं करने। अगर लाइफ में फिर भी कहीं ऑब्स्टेकल्स, परेशानियां वगैरह चल रही हैं तो आप लोग अपना पैदाइशी जायचा लाजमी देखें कि पैदाइश के वक्त अगर कोई सियारा कमज़ोर पड़ा, आप लोग उससे मनसूब रेमेडीज़ या आप लोग उससे मनसूब सदकात दे सकते हैं ताकि आप लोगों पर उसकी पॉजिटिव एनर्जीज आए। जोहल का कलर ब्लैक कलर का माना जाता है। हफ्ते वाले दिन आप लोग ब्लैक कलर की चीज़ों का सदका दे सकते हैं। काली दाल हो गई आप लोग, या काली कलवंजी वाले नान या काले गुलाब जामुन भी आप लोग तकसीम कर सकते हो। कोशिश कीजिए करें, ये एक ओल्ड प्लेनेट माना जाता है तो बूढ़े इंसानों की रिस्पेक्ट किया करे, हर किसी के साथ रिस्पेक्ट से पेश आया करे, सबकी इज्जत किया करे, बड़ों की, घर में बड़े हैं उनके पास आजिज़ी से बैठा करें, कुछ देर फ़ोन आप लोग साइड पे रख दिया करें, उनकी बातें सुना करें। आप लोग कुछ ना कुछ आप लोग उनसे लर्न करेंगे, सीखेंगे आप लोग कुछ। और इसी तरह अल्लाह ताला का एक इसम है, इसमें आज़म है अल रज़ा को। किसी भी नमाज के बाद आप 107 मरतबा पढ़ने की रूटीन बना लें। अव्वल और आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पहले पढ़ना है और 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम आपने बाद में पढ़ना है। और रात को सोते वक्त सूरत बाकिया की तिलावत लाजमी करके सोया करें। अल्लाह ताला मौला पाक तरफा के सदके आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ लाए। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी और अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम के वाले से कोई गाइडलाइन, कोई रहनुमाई लेनी हो, नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम।